PM नाइट में मैं सेशन लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और हाँ, ये सेशन चार्जेबल है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करने पड़ेंगे अगर आपको सीखना है तो, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 59974132। मेरा नंबर आपको नीचे दिख जाएंगे, तो आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्या क्या टॉपिक मैं लूँगा ये सारे ऑलरेडी व्हाट्सएप पे पोस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो अभी 2 सेशन हुआ है, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप टू द कमिंग वीक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीक के बाद आप मैं उसमें नए सेशन उस बैच में किसी को नहीं ज्वाइन करा पाऊँगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्द से जल्द आप ज्वाइन करेंगे उतना बेटर होगा। तो जो टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोग यूट्यूब पे हमारे चैनल से जुड़े हुए, तो आपको पता है कि क्या लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने सीक्वेंस में कराते हैं। पूरे ट्रेनिंग को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है: डेवलपमेंट, ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो वो सारी चीज़ें अभी हम डेवलपमेंट में चल रहे हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, और इसके बारे में नॉलेज अगर आपको चाहिए, नॉलेज लेके जितना जल्द आप ज्वाइन कर लेंगे आपके लिए बेटर होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज लेने जा रहा हूँ, मैं कुछ एड ऑन पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई एड ऑन चाहिए उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एड ऑन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो ये एड ऑन मैं करने जा रहा हूँ, ये QC एड ऑन की बातें मैं करने जा रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है तो उसके हम मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी चेकिंग ज़रूर होती है, और इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट ऑफ द MRP होना ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली सैप बिजनेस वन में, स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। हर कंपनी के अलग अलग एड ऑन होते हैं, जितने भी डेवलपर होते हैं उतने तरह के एड ऑन्स होते हैं। तो ये भी किसी डेवलपर ने मुझे शेयर किया है कि जो सर आप ये दीजिए, आप इस पर वीडियो बनाइए और मैं इसे डेवलप करके दूंगा। तो ये उसने बनाया है, तो उसका डेवलपमेंट अलग होगा। कोई और डेवलपर होगा तो वो अपने तरीके से कहीं और कुछ और बनाएगा। तो मैं आज जो वीडियो करने जा रहा हूँ QC एड-ऑन के बारे में कर रहा हूँ, जो ये आपका सैप बिजनेस वन का पार्ट नहीं है। अलग से हमने इसको डेवलप किया है और देन इसको हमने इंटीग्रेट किया है इसके साथ। जैसे ही आप यहाँ पे जाके एड-ऑन को ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको क्वालिटी चेक दिख जाएगा। देखिए, क्वालिटी चेक जो होगा कई कई स्टेज पे हो सकते हैं, कई प्रोसेस में हो सकते हैं। एक तो आप जब मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल जब आप परचेज कर रहे हैं, तो जब इनकमिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम IQC, इनकमिंग क्वालिटी चेक जो होता है। जब मटेरियल हमने रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से परचेज किया तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि हमारा मटेरियल जो हमारा स्पेसिफिकेशन था, जो पैरामीटर था, उस पर वो मटेरियल हमें सही प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। तो एक तो होता है IQC, दूसरा होता है OQC। जब आप प्रोडक्शन करते हैं और फाइनली जब आप डिस्पैच करने जाएंगे, उससे पहले आप अपनी मटेरियल को प्रोडक्शन से जब आउट होगा तो आप QC करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, उसको बोलते हैं FQC, फाइनल QC। आप चेक करते हैं कि जो मटेरियल हमने प्रोडक्शन किया है कि एज पर द रिक्वायरमेंट वो डिफाइंड है, वो परफेक्ट है या नहीं है, या उसमें कोई कमी है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो हम उस मटेरियल को रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा होता है कि इन प्रोसेस आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ स्टेज में आपका प्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में आप कटिंग कर रहे हैं, सेकंड में चैम्परिंग कर रहे हैं, थर्ड में सरफेस फिनिशिंग कर रहे हैं। तो हर स्टेज की आप QC करना चाहते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 3 तरह से आप इसमें QC कर सकते हैं और सारे ही पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो उसके बारे में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले QC करने से पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके आइटम मास्टर है जिसका आप QC करने जा रहे हैं, उस आइटम मास्टर पे आके यहाँ पे आपको उसको QC इनेबल करना है। सपोज दैट हमारे पास अगर कुछ मटेरियल्स हैं जिसमें जब भी हमारा मटेरियल परचेज होके आता है तो हम इसकी QC करते हैं। जब हमारा FG आइटम प्रोडक्शन होता है तो हम उसकी QC करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे मटेरियल्स को, जो हमारा रॉ मटेरियल्स होगा, उस पर हम आएंगे और सिस्टम पे हम उसको चेकआउट कर देंगे। ये मटेरियल हमारा क्या है, QC का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ आइटम्स कर रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम्स हैं, मैंने इस आइटम को सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया QC आइटम, और मैंने इसको अपडेट कर, तभी मैं इसका QC कर पाऊंगा। सपोज दैट आप कोई टूल परचेज करें, फिक्स एसेट है, उसकी भी QC करनी है, तो आप यहाँ पे QC टूल कर देंगे तो वो टूल के लिस्ट में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें अपडेट। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, आइटम मास्टर पे आना है, इसको इनेबल करना है।
उसके बाद जब आपने IQC परचेज होनी है तो उससे पहले आप जाएंगे QC वाले मॉड्यूल्स में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे एंड QC मास्टर ऑप्शंस आप पहले ट्रांजैक्शन करने से पहले QC मास्टर पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे वेयर हाउस मैपिंग का ऑप्शन दे रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे वेयर हाउस डिफाइन करेंगे कि जो हमारा मटेरियल आएगा इनकमिंग जब होगा तो सबसे पहले मटेरियल हमारा कहाँ जाएगा, QC वेयर हाउस में जाएगा। अगर आपने मटेरियल पे QC चेकआउट कर रखा है तो GRPO करने के समय जब आप MRM कर रहे हैं उस समय आपको वैलिडेशन लगा हुआ है कि अगर मटेरियल QC इनेबल है, QC चेक होना है मटेरियल का, तो वो बोलेगा कि आप ओनली QC वेयर हाउस में भी डाल सकते हैं मटेरियल को, दूसरे वेयर हाउस में नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे आपको ये वेयर हाउस सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, QC जब कर लेंगे तो एक्सेप्टेबल यानी कि अप्रूव वेयर हाउस के लिए हमने ये वेयर हाउस बना रखा है APPWHS। फाइनल जब QC हो जाएगा तो मटेरियल इसमें जाएगा। सपोज दैट कुछ मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है तो इसमें जाएगा, कुछ मटेरियल अभी ऑन होल्ड है जिसका डिसीजन होना है तो इस पर। तो यहाँ पे हमें वो वेयर हाउस मैप करनी है, प्रत्येक ब्रांच वाइज हमें यहाँ पे करनी है। जैसा कि मैंने अंबिका के लिए ऑलरेडी मैंने मैप कर रखा है QC वेयर हाउस, अप्रूव वेयर हाउस, रिजेक्टेड एंड ऑन होल्ड वेयर हाउस। इस तरह से आपको फर्स्ट में मैप करना है। देन रिजेक्शन मास्टर में आपको डिफाइन करने हैं कि किन किन पैरामीटर पे आप रिजेक्ट करते हैं, क्या इशू है। जैसे ओवर साइज हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है, ओवर लेंथ हो सकता है, डेंट हो सकता है, और भी जो भी XYZ आपके प्रोडक्शन कंपनी में चलती है वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अनलिमिटेड पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसके बेस पे आपको ये रिजेक्शन देना होगा। जब मटेरियल को आप रिजेक्ट करेंगे तो इसमें से ऑप्शंस आपके चूज करने होंगे कि किस पैरामीटर के बेस पे आप मटेरियल को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आया कि पैरामीटर हम कैसे बनाएं। जो हम किसी मटेरियल के QC जो चेक करेंगे तो उसके पैरामीटर्स बनाने होते हैं कि सपोज दैट उसका लेंथ है तो लेंथ क्या है, उसका ID है तो ID क्या है, तो वो सारे यहाँ पे आपको डिफाइन। जैसे मैंने एक डिफाइन कर रखा है सर फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होगा आपका, क्वालिटी टाइप का होगा। क्वालिटी हम नेक्ट आई से चेक करेंगे और देखेंगे कि उसकी सरफेस फिनिशिंग प्रॉपर है या नहीं है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। दूसरा हमने OD डिफाइन किया, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें आपको वैल्यू पैरामीटर डालने पड़ेंगे कि मिनिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो वो क्वान्टिटिव टाइप के होंगे। ठीक है। उसके बाद लेंथ है, लेंथ भी क्वांटिटी होगा, उसका पार्टिकुलर लेंथ होगा। तो आप एक पैरामीटर देंगे कि जो मटेरियल होगा उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, और उस रेंज के बीच अगर मटेरियल का लेंथ है तो इसके मतलब QC क्या है, ओके है, अगर नहीं है तो QC क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। सिमिलरली हमने ID बनाया है। तो इस तरह से जितने भी पैरामीटर्स आप QC में चेक करते हो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। देन मेजरिंग टूल्स, आप कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, आप मेजरिंग स्केल यूज़ करते हैं, या और भी कोई प्रेशर गेज यूज़ करते हैं। इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो सारे इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे टूल्स आप बनाएंगे। अगर नेक टाई से करते हैं तो विजुअल आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टूल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑपरेशन मास्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्या क्या आप QC जो ऑपरेशन करते हैं कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। ठीक है। या इन प्रोसेस जो आपका ऑपरेशन होगा वो कौन कौन सा होगा। QC के समय अगर क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो ID चेक करेंगे, OD चेक करेंगे, या फिर जो भी आप ऑपरेशन करते हैं QC के लिए वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए 2 बना रखे हैं। इसी तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। गैज मीटर में यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आप गैज मीटर यूज करते हैं तो यहाँ पे गैज मीटर को डिफाइन करना है। हमने बस अभी XYZ या ABCD बना रखा है। इस तरह से आपको गैज मीटर डिफाइन है। आफ्टर दैट जितने भी आइटम्स आपके QC के आइटम है सबके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं कि किस किस पैरामीटर पे आप इसको QC चेक करें। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैं कोई आइटम है उसके हम ID चेक करते हैं, OD चेक करते हैं, लेंथ चेक करते हैं और फिनिशिंग चेक करते हैं। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिया कि मिनिमम इसकी ID 1 सेंटीमीटर हो, मैक्सिमम 1.50 होगा। उसके बाद OD उसका 2 सेंटीमीटर हो और मैक्सिमम 2.5 होगा स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने। तो इस तरह से हम सारे ही पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर, जितने भी आइटम होंगे सभी के हमने यहाँ पे डिफाइन कर। क्लियर। अब इसके बाद हम चलेंगे कहाँ, GRPO करेंगे। तो GRPO करते हैं मटेरियल को और फिर हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, GRPO उसी मटेरियल का करना है जिस मटेरियल को हमने QC इनेबल कर रखा है, तभी हम QC कर पाएंगे। तो इसमें कुछ मटेरियल्स हैं, मैं उसी का डुप्लीकेट करके बनाऊंगा ताकि हम GRPO कर पाएँ। तो ये है, यस्टरडे मैंने कुछ बनाए थे तो मैं यस्टरडे का डेट लेता हूँ, मतलब 18। ये सारे क्या है हमारा GRPO, ये QC इनेबल आइटम्स है।
ठीक है। तो मैं इसी का फिर से ये जीआरपीओ हो रखा है, इसका क्यूसी भी हो रखा है, मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। जीआरपीओ प्रोसेस आपका ऑलरेडी नंबर्स ऑफ वीडियो है, तो अगर आपको जीआरपीओ के बारे में देखना है तो आप नंबर्स ऑफ वीडियो पे जाइए, वहाँ से सीख सकते हैं। पूरा कंप्लीट सेशन आपको लर्न करना है तो आप हमारा ऑनलाइन सेशन जो चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैंने कंटेंट बना रखे हैं। यदि आपके पास सपोज 9:30 PM टू 11 PM टाइम नहीं है सीखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो देयर आर 44 वीडियो हैं बने हुए, जो कंटेंट है वो सीक्वेंस में बने हुए हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेशन करा रहा हूँ वैसे ही बने हुए हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, उसके भी सर्टेन चार्ज हैं, ठीक है। आप उसको परचेज कीजिए, जब आपको टाइम मिले वीडियो देखिए और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। फिर भी अगर आपको किसी वीडियो में इशू है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द सैटरडे एंड संडे टू डिस्कस योर डाउट. So there are two types of the session here. One is the content based, another one is the online session. So you can connect me for the online session as well as for the content. तो जैसा कि मेरा चैनल हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी में भी वीडियो अवेलेबल है, एज वेल एज इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में सीखनी है तो इंग्लिश में भी ले सकते हैं। जो अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है मोस्टली उसमें इंग्लिश होता है, हिंदी में भी हम बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो आप उस सेशन को अगर इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हमारा तो सारे चैनल जो हिंदी में ही है तो हिंदी में ही बोलते ही हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा चैनल हिंदी में इंग्लिश में वीडियो नहीं मिलेगा तो हमारे पास कंटेंट इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर से हम इसको बनाते हैं और फिर हम इसकी IQC करेंगे। यहाँ पे मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया, नो किया क्योंकि मुझे प्राइस वगैरह चेंज नहीं करने हैं। अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाना किस में चाहिए, QC। अगर सपोज दैट ये QC इनेबल आइटम है और मैं यहाँ पे कोई दूसरा वेयर हाउस लूँगा तो सिस्टम मुझे डिनाई करेगा कि नहीं आप इस वेयर हाउस को नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको QC ही लेना होगा। तो वही मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ सिस्टम हमें रोकता है या नहीं रोकता, क्योंकि ये अप्रूव वेयर हाउस, ये QC इनेबल वेयर हाउस नहीं है। जो मैं ले रहा हूँ FG वेयर हाउस, ये FG आइटम के लिए पार्टिकुलर वेयर हाउस बना हुआ है, ये आपका QC इनेबल। अब मैं इसको जब ऐड करूंगा तो देखिए बोल रहा है आइटम इज QC इनेबल, यू हैव टू टेक इन QC वेयर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर QC इनेबल आइटम है तो आपको QC वेयर हाउस ही लेना है। ये हमने वैलिडेट करा रखा है सिस्टम में, तो ये आपको होल्ड करेगा ताकि यूजर कंफर्टेबली इसको यूज कर सके। और आपको इसको कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। वेंडर रेफरेंस नंबर का वैलिडेशन लगा रखा है तो हम यहाँ पे वेंडर रेफरेंस डाल देंगे। बैच डिफाइन करेंगे जैसा कि बैचेबल आइटम में। हाँ, QC के लिए हमें सारे आइटम को बैचेबल आइटम रखना है। नॉन बैचेबल आइटम की QC में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको कोशिश करना कि बैचेबल, क्योंकि लॉट में हम QC करेंगे तो हमें बैचेबल आइटम ही रखनी है। अगर आपके बिजनेस सिनेरियो ऐसा है कि विदाउट बैच का आप करते हैं तो उसको हम मॉडिफाई करवा देंगे, जो भी हमारा टेक्निकल है वो उसे मॉडिफाई कर देंगे। ये हमारा GRPO कंप्लीट हो गया, ये हमने इसको ऐड कर दिया। ये हमारा GRPO बना, GRPO नंबर 3 एंड डेट ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी IQC करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सिस्टम पे, यहाँ पे आए, क्वालिटी चेक में गए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आए, क्वालिटी चेक। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले इसमें ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। यहाँ टैब बटन क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी बने होंगे वो आ जाएंगे। हमने ब्रांच सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप परचेज है हमारा तो परचेज सेलेक्ट करेंगे। यदि यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर जॉब वर्क का तो ऐड हो, ठीक है। तो हमारा परचेज का है तो परचेज हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि मटेरियल हमारा GRPO के थ्रू इनकमिंग हुआ है तो हम यहाँ पे इनकमिंग ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, दूसरा जो है आपका यहाँ पे सेग्रीगेशन, आपको सेग्रीगेट करना है तो उसके लिए है, तो ये लेटर ऑन जॉब वर्क वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर पे आप टैब बटन दबाएंगे। टैब दबाने से जितने भी यहाँ पे आपके GRPO हुए हैं वो सारे यहाँ पे मटेरियल दिख रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैंने ये बनाया है 17 नंबर, आप देख रहे हैं ये 3 नंबर डॉक्यूमेंट्स जो है ये बनाया है हम। तो हम इसमें से आइटम्स को, फर्स्ट आइटम को सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि उसमें आप देखेंगे 3 पे 2 आइटम्स थे तो 3 आइटम थे, 1 2 एंड 3।
इसमें से फर्स्ट आइटम में ये रीम जो है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ आने के बाद टैब बटन दबाऊंगा तो मुझे आइटम सिर्फ दिखेंगे। आइटम सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आप जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा, इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने मैप कर रखे थे वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। बैच में जाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, तो बैच हम सेलेक्ट करेंगे तो इस पर कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ से पिकअप होता है। इसीलिए बैच जरूरी है क्योंकि क्वांटिटी आपका वहीं से पिकअप हो रहा है। विदाउट बैच आइटम में फिर आपको क्वांटिटी मैनुअली हम इसको ओपन करा सकते हैं, तो वो लेटर ऑन अगर आपको जरूरत होगा तो हम करा सकते हैं। इंस्पेक्टेड कौन, जो क्यूसी कर रहा है वो इंस्पेक्टर कौन है, इंस्पेक्टर का नाम हो जाएगा यहाँ पे। ऑपरेशन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका ओडी कर रहा है, कर रहा है या कोई भी है इस तरह का प्रोसेस कर रहा है क्यूसी चेक, तो उसका यहाँ पे वो नाम डालेंगे। सैंपल कितने सैंपल वो चेक कर रहा है, यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, 15 सैंपल मैक्सिमम है। आप चाहे तो इसको 30 भी कर सकते हैं। यू कैन नॉट इंटर मोर देन 15, तो 15 अभी फिक्स है, आप इसको बढ़वा सकते हैं यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अभी हम इसको 2 करते हैं क्योंकि नंबर्स ऑफ सैंपल हमें भरने पड़ेंगे यहाँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आप यहाँ पे क्यूसी करेंगे, सैंपल भरेंगे, फिर उसके बेस पे यहाँ पे आप रिजल्ट देंगे कि कितना मटेरियल आपका एक्सेप्टेड हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि 8 हमारा एक्सेप्टेड है, 1 हमारा रिजेक्टेड है एंड 1 ऑन होल्ड है। इससे क्या होगा, आपके सारे फीचर्स नॉलेज हो जाए। अब आपने रिजेक्शन डाला तो यहाँ पे रीजन डालना होगा क्यों मटेरियल रिजेक्ट हुआ। मैं यहाँ पे स्क्रैच डाल देता हूँ, इसकी वजह से मटेरियल रिजेक्ट होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप सैंपल में डालेंगे कि इसकी जो वेजरिंग वैल्यू है 1.2 और 1 के स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो आप वो वैल्यू डालेंगे कि ये यहाँ पे फिट कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे सिंपल, सपोज दैट मैंने यहाँ पे सिंपल डाल दिया कि 1.2 और 1 के बीच में नहीं 1.3 है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने डाला 1.3, तो ये बोलेगा कि ये बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, क्या करना है, यस कर दिया। ये देखिए रेड हाईलाइट हो रहा है कि मतलब ये जो सैंपल है आपका रॉन्ग सैंपल जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाले 1.1, ये हमारा अंडर द रेंज है, जो हमने रेंज डिफाइन कर रखा है, तो ये आपका एक्सेप्टेड हो जाए। कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं। सेकेंड में आपका ये यहाँ पे ओडी वाले में यहाँ पे आप डालिए, यहाँ पे वैल्यू कितना है 1 to 1.2 है, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया एंड यहाँ पे मैंने 1.2 डाल दिया। ठीक है, ये वैल्यू डाल दिया। अब सपोज दैट आपने कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, यहाँ पे आप आइए, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। कोई गज मीटर है अगर आपने यूज किया है तो गज आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे करने के बाद उसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या हो जाएगा, आप जब ऐड करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड हुआ है, अभी ये अप्रूवल के लिए जाएगा। जैसा कि मैं सिंगल आईडी यूज कर रहा हूँ तो मैं ही अप्रूव कर रहा हूँ और मैं ही इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन नीचे कॉर्नर में रिमार्क के पास अप्रूव का ऑप्शन आ गया है। यही स्क्रीन खुलता है अप्रूवर के पास, जब ये स्क्रीन जाएगा वो अप्रूवल चेक करेगा तो यही स्क्रीन ओपन होगा। बट मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही अप्रूव कर रहा हूँ, मेरे पास अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, हमारा अप्रूव हो गया। अब अप्रूव होने के बाद ये हमारा स्टॉक, एक आइटम हमारा, एक सैंपल हमारा रिजेक्ट हुआ था, इसीलिए मैंने एक रिजेक्ट में डाल रखा है। अब जो वेयर हाउस हमने मैप कर रखा था, अप्रूव वेयर हाउस में उसमें 8 क्वांटिटी जाएगी, रिजेक्टेड वेयर हाउस में 1 क्वांटिटी जाएगी, ऑन होल्ड में 1 जाएगी। अब यहाँ से मैं स्टॉक को मूव कराऊंगा। यहाँ जो आप नीचे बटन देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारा स्टॉक ट्रांसफर होगा रिस्पेक्टिव वेयर हाउस में। मैंने इसको क्लिक किया, ये पूछ रहा है आर यू श्योर टू पोस्ट द डेटा फॉर द इन्वेंटरी ट्रांसफर, यस। अब जब यस करेंगे तो ये क्या होगा, आपका स्क्रीन इन्वेंटरी ट्रांसफर का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है क्यूसी वेयर हाउस से अप्रूव वेयर हाउस में जा रहा है, एज वेल एज रिजेक्टेड वेयर हाउस में जा रहा है, ऑन होल्ड वेयर हाउस में। अप्रूव वेयर हाउस में 8 जा रहा है, रिजेक्टेड में 1 जा रहा है, ऑन होल्ड में 1 जा रहा है। तो आप इसको जैसे ही ऐड कर देंगे आपका मटेरियल अप्रूव वेयर हाउस में चला जाएगा। यहाँ फॉर द रेफरेंस आप देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारा क्वालिटी चेक का, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ इसके साथ इंक्लूड हो जाता है, ताकि इन द फ्यूचर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली 17 नंबर हमारा जीआरपीओ था, तो वो भी इसके साथ इंटैग हो जाता है कि डॉक एंट्री है, इसका तो डॉक एंट्री जा रहा है। डॉक एंट्री करने का मतलब जो आप इसमें जाते हैं, टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे एंड चेंज लॉग में चेक करते हैं, ये आपका डॉक एंट्री ऑब्जेक्ट कोड जो होता है, डॉक एंट्री होता है, ये वहाँ पे लिंकअप हो रहा है। अब ये आपका जो, तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड लिंकअप हो गए हैं। आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका अप्रूव में गया, ठीक है। इसको अपडेट कीजिए। ये तो बैच सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपने बैच सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये 1 चला आया, देन
इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका अपने आप ये ट्रांसफर, तो जो प्री डिफाइंड है ये चीज़ें, हमने इसको किया, इसको ऐड किया, हमारा स्टॉक ट्रांसफर हो गया फाइनल अप्रूव वेयर हाउस में। फिर वहाँ से आपको जो जहाँ भी सेल करना है या प्रोडक्शन में यूज करना है आप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस किसके लिए है? ये प्रोसेस हो गया IQC के लिए, जो आप इन करते हैं मटेरियल, जब आप GRPO कर रहे हैं, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका QC किया है, उसके लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी QC कैसे करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं, मैंने एक यहाँ प्रोडक्शन पे आए, एक मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बनाता हूँ, जो लास्ट मैंने बनाया था उसी को मैंने मैप कर रखा है, सारे QC अप्रूव मैंने आइटम कर रखा। अब हमारा सारे आइटम QC इनेबल हो गए हैं। अब मैं मटेरियल को इशू करूँगा। अब इसको मैं ऐड करता हूँ। अब आप देखिए ये मैंने ऐड किया, ये चूज करेक्ट QC बैच। ओके, देयर इज ए इशू विथ दिस आइटम, तो बंद करके ओपन करेंगे फिर से।